ये कलम 5% हानि पर और एक पुस्तक 15% लाभ पर बेचकर करीम 7 रुपए लाभ कमाते हैं। यदि वह 5% लाभ पर और पुस्तक 10% लाभ पर बेचे तो उसे 13 रुपए का लाभ होता है। तो पुस्तक का वास्तविक कीमत क्या है? कलम का क्रय मूल्य है x रुपए और पुस्तक का क्रय मूल्य मान लेते हैं y रुपए। फिर कलम को 5% हानि पर बेचे जाते, 5% हानि तो x/20 और पुस्तक को 15% लाभ पर बेचा जाता है। पुस्तक को 15% लाभ हो जाएगा 3y/20। फिर बेचकर करीब 7 रुपए का लाभ कमाता है। इन दोनों को बेचता है और वह 7 रुपए का लाभ कमाता है। फिर यदि वह कलम 5% लाभ पर और पुस्तक 10% लाभ पर बेचे, कलम वो बेचेगा 5% लाभ हो जाएगा x/20 और फिर वह पुस्तक पर भी 10% लाभ पर बेचे, पुस्तक भी 10% लाभ पर बेचेगा तो हो जाएगा y/10 और उसे 13 रुपए का लाभ होता है बराबर 13 रुपए। x/20 से x/20 कैंसिल, 2 से गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएंगे। 2y + 3y हो गए 5y/20 बराबर 13 और 7 कितने हो गए 20, 5 से 4 बार तो y बराबर हो जाएगा 20 × 4 बराबर 80 रुपए और y पुस्तक का क्रय मूल्य माना और क्रय मूल्य कितना है 80 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होते तो 4% अधिक लाभ प्राप्त होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य 500 रुपए था। क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य मान लिया 600 रुपए है। फिर इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ 600 पे 20% लाभ हो जाएगा 120/2 0 से 2 0 कैंसिल 12 × 6 72 720 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 720 रुपए। फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 100 रुपए कम करते हैं। क्रय मूल्य 600 रुपए है, 100 रुपए कम कर दिए तो क्रय मूल्य कितना हो गया अब 500 रुपए और ये 720 विक्रय मूल्य भी 100 रुपए कम करते तो अब विक्रय मूल्य कितना है 620। 500 से 620 हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है 120 का लाभ। किस पे क्रय मूल्य कितना है 500 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का भाग 2 बार, पीछे बचे 2 4 बार। तो अब 500 से 620 विक्रय में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होता है 24%। पहले कितना 20% और अब 24%, 4% लाभ अधिक हो रहा है। तो जो ऑप्शन लिया 600 रुपए वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किस्म के चावल 1:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को 75.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है। पहले किस्म के चावल की कीमत है 75 रुपए प्रति किलोग्राम। तो दूसरे किस्म के चावल की कीमत क्या है? 2 किस्म के चावल 1:3 के अनुपात में मिलाए, फिर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को 75.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 75.60 रुपए में बेचा जाता है। तो 20% लाभ तो 120 के बराबर हो जाएगा 75/60 तो 1 के बराबर हो जाएगा 120 × 100, पॉइंट हटा 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 756/12, 72 पीछे बचे 3 63 रुपए। तो फिर पहले किस्म के चावल 75 रुपए में और पूछे गए दूसरे किस्म के चावल प्रति किलोग्राम, दूसरे किस्म के चावल मान लेते हैं 1 रुपए में बेचते हैं और टोटल कितने रुपए में 63 रुपए में। तो वापस 75 में से 63 गए, पीछे बचे 12,
तो यहाँ हो जाएगा 63 माइनस x, और ये कितने अनुपात में, 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो ऑप्शन लेते हैं। मान ले दूसरे किस्म के चावल 55 किलोग्राम लिए, 55, 63 में से 55 गए, पीछे बचे 8, तो 8:12 हो जाएंगे। 2:3, 1:3 होना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 53 रुपए। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 53 रुपए, 53 रुपए नेक्स्ट ऑप्शन लेते। 63 में से 53 गए, पीछे बचे 10, तो 10:12, 5:6, जबकि 1:3 होना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 59, x की जगह 59 रखते हैं। 59, 63 माइनस 59 कितने रह गए, 4, 4:12 हो गए, 1:3। तो दूसरे किस्म के चावल कितने हो जाएंगे, 59 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल ने एक वस्तु 6500 रुपए में खरीदी और उसे 24% लाभ पर बेचा। उस रकम से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना है। वस्तु को 6500 रुपए में उसने खरीदी, 6500 रुपए में उसने खरीदी, वापस उसने 24% लाभ पर बेच दी। 24% लाभ यानी 124/100। फिर उस रकम से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे कितने 20% हानि पर बेच दी। तो 20% हानि 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40। 8 कई भान डोले रही हूँ, 8 हैंग डोल दियो अजय मैंने वो डोले ऊपर उठू और 2 तो लमटकी की क्या हो अब वाह, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से 13 बार, 13 इंटू 124 इंटू 4, 124 इंटू 13 इंटू 52, 124 इंटू 52 कितने हो गए, 64, 48। तो पूछे गए उससे कुल लाभ या हानि कितनी हुई। तो उसने 6500 रुपए में खरीदे, वापस 64, 48 में बेच दिए, तो उसे कितने 52 रुपए की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसको वस्तु को कितने मूल्य में बेचना था। 20% हानि यानी 80, 80 के बराबर कितने हो गए, 480। तो 1 के बराबर हो जाएगा 480/80। फिर 20% लाभ पर बेचना, तो 120, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 इंटू 6 कितने हो गए, 72। तो 720 रुपए में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है। तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचने होंगे। 9 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि यानी 80 के बराबर कितने हो गए, 9। तो 1 के बराबर हो जाएगा 9/80। फिर 5% लाभ पर बेचना, तो 105, 5 से 21 बार, 18 बार, तो 21, 5 से 21 बार, 5 से 16 बार, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, 199/16, 16 का भाग 1 बार, पीछे बचे 2,
फिर 11.8 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है और फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? ए बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लेते हैं ए ने x रुपए में खरीदी, बी को 20% लाभ यानी 120/100 में बी को बेच देता है। फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। बी का ये क्रय मूल्य हो गया 25% लाभ पर सी को बेच देता है, तो 125/100। फिर सी, यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है, सी बी को 225 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 10 से 10, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 225 इंटू 4/6, 2 बार, 3 बार, 3 से 7 21, पीछे बचा 1, 75 इंटू 2 हो जाएगा 150 रुपए। तो ए के लिए क्रय मूल्य कितना था? 150 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी दो वस्तु में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% के हानि होते हैं, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ यानी 120। फिर दूसरी वस्तु को बेचने में 20% की हानि, 20% की हानि 80/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 96। 100 से 96 हो गए, तो कितने उसे 4% की हानि होगी, 4% की हानि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मकान एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा, तो कुल सौदे का परिणाम रहा। मकान पर 20% की हानि, 20% की हानि यानी 80। फिर दुकान पर 20% का लाभ रहा, दुकान पर 20% का लाभ हो जाएगा इंटू 120/100। 2 0 से 2 0, 12 इंटू 8 कितने हो जाए? 0, तो उसे 4% की क्या होगी? हानि होगी। फिर मकान और दुकान प्रत्येक को वो 1 लाख रुपए में बेचता है। 1 लाख रुपए, तो मकान का 1 लाख रुपए और दुकान का 1 लाख रुपए में बेचता है, टोटल 2 लाख रुपए में बेचेगा वह। कुल हानि कितनी है? 4% की, तो 0 के बराबर हो जाएंगे 2 लाख। ए के बराबर हो जाएगा 2 लाख बट्टा 6 इंटू 4, 4 से 2 बार 8, पीछे बचा 1, 2/24 यानी 1/12 लाख, 1/12 लाख रुपए की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने? 18। फिर विक्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बट्टा बेची गई वस्तु। कितनी वस्तु खरीदी? 18 वस्तु क्रय मूल्य, और बेची कितनी? 15/15 इंटू 100। 18 में से 15 गए, पीछे बचे 3/15 इंटू 100, 5 बार, 5 से 20 बार, तो उसे कितना लाभ हुआ? 20% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना है। 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का लागत मूल्य क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बट्टा 20 इंटू 100 हो जाएगा। 15 में से 20 के पीछे बचे माइनस के 5 बट्टा 20 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 50 बट्टा 2 25% की उसे क्या होगी, हानि होगी। 25% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री के मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। 400 नींबू खरीदे, उसका लागत मूल्य 320 नींबू को बेचने पर उसके लागत मूल्य के बराबर, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितने नींबू बेचे, 400 नींबू, तो 400 नींबू का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना, 320 बट्टा 320 पर लाभ हुआ विक्रय मूल्य इंटू 180 बट्टा 320 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 100 25 बार, तो इसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तु को 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, तो उसका लाभ कितना होगा। 5 रुपए में उसने 6 वस्तुएं खरीदी, फिर उसने 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी, तो उसे लाभ कितना हुआ। 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25, 6 इंटू 6 36, 25 रुपए में तो उसने खरीदी, वापस 36 रुपए में उसने बेच दी, तो 36 माइनस 25 बट्टा 25, 11 बट्टा 25 इंटू 100, 25 से 4 बार 11 इंटू 4 हो जाएंगे, 44% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे, 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे, फिर 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 16 रुपए में उसने 18 अंडे खरीदे, वापस उसने 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 18 इंटू 20 हो गए 360, फिर 16 इंटू 22 हो गए 352, क्रय मूल्य है 352 और विक्रय मूल्य है 360, अभी तो लाभ होगा। 360 माइनस 52, 8 बट्टा 352 इंटू 100, 2 से 50 बार, 2 से 1 बार पीछे बचा 1, 7 बार और 6 बार, 400 बट्टा 176, 200 बट्टा 81, 4 से 5 बार, भी 4 से 22, 22, 44, 2 से 6 बट्टा 22 बराबर हो जाएगा 2 से 3 बट्टा 11% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर उसे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का मूल्य क्या है। 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर उसे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो 1800 रुपए में टोटल रुपए कितने, 1800, और कितनी प्रतियां बेची, 12 प्रतियां बेचने पर 3 प्रतियों के बराबर
लाभ होता है टोटल कितनी बढ़ती है, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 का भाग एक बार, पीछे बचे 3, 120 रुपए। तो एक प्रति का लागत मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।